ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 15/12/5। अव्यक्त बाप दाता मधुबन। मुरली का शीर्षक है नए वर्ष में स्नेह और सहयोग की रूपरेखा स्टेज पर लाओ, हर एक को गुण और शक्तियों की गिफ्ट दो। बाबा हमसे उम्मीद रख रहे हैं। आज परमात्म बाप अपने चारों ओर के परमात्म प्यार के अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। यह परमात्म प्यार विश्व में कोटों में से कोई को प्राप्त होता है। यह परमात्म प्यार निस्वार्थ प्यार है, क्योंकि एक परमपिता परमात्मा पिता ही निराकार निरंकारी है। मनुष्य आत्मा शरीरधारी होने के कारण कोई ना कोई स्वार्थ में आ ही जाती है। परमात्म बाप ही अपने बच्चों को ऐसा निस्वार्थ प्यार देते हैं। परमात्म प्यार ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। ब्राह्मण जीवन का जीवन दान है। अगर ब्राह्मण जीवन में परमात्म प्यार का अनुभव कम है तो प्यार के बिना जीवन रमणीक नहीं, सूखा जीवन हो जाता है। परमात्म प्यार ही जीवन में सदा साथ भी देता और साथी बन सदा सहयोगी रहता। जहाँ प्यार है, साथ है, वहाँ सब कुछ सहज और सरल हो जाता है। मेहनत का अनुभव नहीं होता है। ऐसा अनुभव है ना? परमात्म प्यारे कोई भी व्यक्ति या साधनों की आकर्षण में नहीं आ सकते, क्योंकि परमात्म आकर्षण परमात्म प्यार ऐसा अनुभव कराता जो सदा प्यार के कारण लवलीन रहते हैं। जिसको लोगों ने परमात्मा में लीन होना समझ लिया। परमात्मा में लीन नहीं होता, लेकिन परमात्म प्यार में लवलीन हो जाता। जैसे हम लोग रोज आज मुरली के बाद में लवलीन होने का अनुभव करते हैं। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देखते हैं। परमात्म प्यारे तो सभी बने हैं, लेकिन एक है लवली बच्चे, दूसरे हैं लवलीन बच्चे। तो अपने आप से पूछो, लवली तो सभी हैं, लेकिन लवलीन कहाँ तक रहते हैं? लवलीन बच्चों की निशानी है वह सदा परमात्म फरमान में सहज चलते हैं। तो हम सब चलते हैं ना, अंदर अंदर चेकिंग भी करते जाएंगे। फरमान में भी रहते और देहबान से कुर्बान भी रहते हैं, क्योंकि प्यार में कुर्बान होना मुश्किल नहीं है। सबसे पहला फरमान है योगी भव, पवित्र भव। बाप का बच्चों से प्यार होने के कारण बाप बच्चों को मेहनत करते देख नहीं सकते, क्योंकि बाप जानते हैं 63 जन्म बहुत मेहनत की। अभी यह अलौकिक जन्म मेहनत से मुक्त हो अतीन्द्रिय सुख की मौज मनाने का है। तो मौज मना रहे हो कि मेहनत करनी पड़ती है? प्यार में फरमान पर चलना मेहनत नहीं लगती। अगर मेहनत करनी पड़ती है, अंडरलाइन, तो प्यार की परसेंटेज कम है। कहाँ ना कहाँ प्यार में कुछ ना कुछ लीकेज है। दो बातों की लीकेज मेहनत कराती है। एक, पुराने संस्कार का आकर्षण, संसार में संबंध पदार्थ सब आ जाता है। और दूसरा, पुराने संस्कार की आकर्षण, यह पुराना संसार और पुराने संस्कार अपने तरफ आकर्षित कर देते हैं। तो परमात्म प्यार में परसेंटेज हो जाती है। चेक करो, इन दोनों लीकेज से मुक्त हैं? क्वेश्चन मार्क। याद करो, आप आत्मा के अनादि संस्कार और आदि संस्कार क्या थे, और अभी अंत के ब्राह्मण जीवन के संस्कार क्या हैं? अनादि भी हैं, आदि भी हैं, और अंत में भी श्रेष्ठ संस्कार हैं। यह पुराने संस्कार मध्य के हैं, ना अनादि हैं, ना आदि हैं, ना अंत के हैं। लेकिन लक्ष्य क्या है सभी का? किसी भी बच्चे से पूछो तो एक ही उत्तर देते हैं,
लक्ष्य है बाप समान बनने का। यही है ना? तो हाथ उठाओ। यही लक्ष्य है पक्का, या बीच बीच में बदली हो जाती है? तो बाप बच्चों से पूछते हैं, बाप और दादा दोनों के समान संस्कार कौन से हैं? सदा बाप हर आत्मा के प्रति उदार चित्त रहते रहे हैं। बाबा बोल रहे हैं, सदा बाप हर आत्मा के प्रति उदार चित्त रहे हैं, हर आत्मा के प्रति स्नेह और सम्मान स्वरूप में सहयोगी रहे हैं। ऐसे ही स्वयं भी अपने को हर आत्मा के प्रति सहयोगी अनुभव करते हो। सहयोग दे तो सहयोगी बने, नहीं स्नेह दे तो स्नेही बने, नहीं। जैसे ब्रह्मा बाप हर बच्चे के प्रति सहयोगी बने, स्नेही बने, ऐसे सर्व के सदा स्नेही और सहयोगी, इसको कहा जाता है समान बनना। अगर कोई भी बच्चे को मेहनत करनी पड़ती है संस्कार परिवर्तन करने में, उसका कारण क्या है? ब्रह्मा बाप ने अपने ऊपर अटेंशन रखा, लेकिन मेहनत नहीं की। संस्कार परिवर्तन में मेहनत का कारण है लवली बने हैं। बाबा बता रहे हैं, लवलीन नहीं बने हैं। बाप दादा तो हर बच्चे को लवली बच्चे समझते हैं, जानते भी हैं। जन्म पत्री हर एक का जानते हैं, परिवार भी क्या कहेंगे, लवली है। बाप दादा हर बच्चे को एक ही पढ़ाई, एक ही पालना, एक ही वरदान सदा देते हैं। चाहे लास्ट नंबर भी जानते हैं, फिर भी बाप दादा किसी भी बच्चे का अवगुण, ये बात बाबा ने इतनी प्यार की हमारे सबके लिए बोली है, इस बात को हम सब समाएंगे, फिर से समझेंगे। चाहे लास्ट नंबर भी जानते हैं, फिर भी बाप दादा किसी भी बच्चे का अवगुण, कमजोरी संकल्प में भी नहीं रखते। लाडला है, सिकिलदा है, मीठा मीठा है, इसी दृष्टि और वृत्ति से देखते। क्योंकि बाप दादा जानते हैं इसी वृत्ति और श्रेष्ठ दृष्टि से कमजोर महावीर बन जाएगा। तथास्तु। ऐसे ही अपने श्रेष्ठ वृत्ति और शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा किसी का भी परिवर्तन कर सकते हो। जब आपने चैलेंज किया है कि प्रकृति को भी परिवर्तन करके दिखाएंगे, तो क्या आत्माओं का परिवर्तन नहीं कर सकते? प्रकृति जीत बनते हो तो आत्मा की श्रेष्ठ भावना से, कल्याण की कामना से परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अभी नया वर्ष शुरू होने वाला है, महसूस करेंगे मधुबन में हम लोग गुलजार दादी माँ के तन के सम्मुख सब विराजे हुए हैं। तो नए वर्ष में सर्व बेहद के ब्राह्मण परिवार के बीच एक दो के प्रति अपने शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना द्वारा हर एक दो के परिवर्तन में सहयोगी बनो। चाहे कमजोर है, जानते हो इसके संस्कार में यह कमजोरी है, लेकिन आप स्नेह और सहयोग की शक्ति द्वारा सहयोगी बनो। एक दो के सहयोग का हाथ मिलाओ। इस सहयोग के हाथ मिलाने का दृश्य ऐसा बन जाएगा जैसे हाथ में हाथ स्नेह का मिलाना, सहयोग का मिलाना माला बन जाए। शिक्षा नहीं दो, स्नेह भरा सहयोग दो। न्यारा नहीं बनो, किनारा नहीं करो, सहारा बनो। क्योंकि आपका यादगार विजय माला है। हर एक मणका मणके के साथी सहयोगी हैं, तब माला का चित्र बना है। तो सभी बाप दादा से पूछते हैं, नए साल में क्या करना है? संदेश देने का कार्य तो बहुत किया, कर रहे हैं, करते रहेंगे। कितना हो रहा है अभी, मल्टीप्लाई हो गया है अभी नॉन स्टॉप कोरोना के टाइम में। तो बाबा बोलते अब संदेश वाहकों के सहयोग और स्नेह की रूपरेखा स्टेज पर लाओ। महादानी बनो, अपने गुणों का सहयोगी बनो, बनाओ। अब ऐसे अपने गुणों का है तो परमात्म गुण, लेकिन जो अपने में बनाया है उस गुण की शक्ति से उन्हों की कमजोरी दूर करो। यह कर सकते हैं? कर सकते हैं या मुश्किल है? टीचर्स बताओ, कर सकते हैं, कर सकते हैं या करना ही है?
करना ही है, कोई कमजोर नहीं रहे, क्योंकि कोटो में कोई है ना, चाहे लास्ट दाना भी है तो कोटो में कोई। आपका टाइटल ही है मास्टर सर्वशक्तिवान। तो सर्वशक्तिवान का कर्तव्य क्या है? शक्ति की लेन देन करना, बाप द्वारा मिला हुआ गुण आपस में लेन देन करो, यही सहयोग की गिफ्ट एक दो में दो। नए वर्ष में एक दो को गिफ्ट देते हैं ना, इस वर्ष में एक दो में गुणों की गिफ्ट दो। अगर कल्याण की भावना रखेंगे तो जैसे भाषण करके संदेश देते हो ना, वाणी द्वारा ऐसे अपने कल्याण की भावना द्वारा, कल्याण की वृत्ति द्वारा, कल्याण के वायुमंडल द्वारा यह गुणों की गिफ्ट दो, शक्तियों की गिफ्ट दो। कमजोर को सहयोग देना, यह समय पर गिफ्ट देना है। फिर से हम अंडरलाइन, कमजोर को सहयोग देना, यह समय पर गिफ्ट देना है। गिरे हुए को गिराओ नहीं, चढ़ाओ, ऊंचा चढ़ाओ। यह ऐसा है, यह ऐसा है नहीं, यह प्रभु प्यार के पात्र हैं। कोटो में कोई आत्मा है, विशेष आत्मा है, विजयी बनने वाली आत्मा है, यह दृष्टि रखो। अभिवृत्ति दृष्टि, वायुमंडल चेंज करो, कुछ नवीनता करनी चाहिए ना। कमजोरी देखते देखो नहीं, उमंग दो, सहयोग दो। ऐसा ब्राह्मण संगठन तैयार करो तो बाप दादा विजय की ताली बजाएगा। आप भी बार बार तालियां बजाते हो ना, बाप दादा मुबारक हो, बधाई हो, ग्रीटिंग्स हो, उसकी तालियां बजाएगा। आप भी साथ में ताली बजाएंगे ना। अभी ताली बजाई तो अच्छा किया, लेकिन विश्व के आगे ताली बजे, सबके मुख से यह आवाज निकले, हमारे इष्ट आ गए, हमारे पूज्य आ गए। लक्ष्य पक्का है ना? पक्का है, लक्ष्य करना ही है, या देखेंगे, प्लान बनाएंगे? करना ही है। प्लान क्या, करना ही है। अभी सभी इंतजार कर रहे हैं, अभी इन्हों का इंतजार समाप्त करें, प्रत्यक्ष होने का इंतजाम करें। देखें प्रकृति भी अभी कितनी तंग हो रही है, तो प्रकृति को भी शांत बना दो। आप प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो विश्व शांति स्वतः हो जाएगी। कितनी प्यारी बात बाबा ने बोला, आप प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो विश्व शांति स्वतः हो जाएगी। अच्छा, इस बारी भी नए नए बच्चे बहुत आए हैं, अच्छा है, बाप दादा खुश होते हैं। जो भी कोने कोने में छिपे हुए कल्प पहले वाले बच्चे हैं वह पहुंच रहे हैं। अभी पीछे आने वाले भी ऐसा लक्ष्य रखो, समय कम है, इसलिए तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर आगे ले सकते हो। बाबा ने वरदान दे दिया। अभी भी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, लेट का लगा है, इसलिए जितना पुरुषार्थ करने चाहो उतना आगे बढ़ सकते हो। तो पहली बारी आने वाले हाथ उठाओ। अच्छा, सभी ने जिन्होंने भी हाथ उठाया है, तीव्र पुरुषार्थ करना है ना। अभी ढीले पुरुषार्थ का समय गया, चलने का गया, अभी उड़ने का समय है। तो डबल लाइट बन के उड़ो, जो भी बनने चाहो बन सकते हो, उलहना नहीं देना। बाबा हमको पीछे बुलाया, अभी भी डबल लाइट कर बन के उड़ सकते हो। इतनी उमंग है, जिन्होंने हाथ उठाया इतनी उमंग है। जिसको इतना उमंग है आगे जाकर ही दिखाना है, वह हाथ उठाओ। बाप दादा तो इन्हें एडवांस मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, गुजरात की ही सेवा है, गुजरात वाले ही मिलन मनाने आए हैं। गुजरात वाले जो भी हैं, चाहे आए हैं सेवा में, आए हैं, वह हाथ उठाओ। बहुत है, बहुत अच्छा, अच्छा चांस लिया है। गुजरात को बाप दादा कहते हैं। सिंधी में कहावत है, जो चुल पर वह दिल पर। चुल पर मीन्स पास में, तो सबसे नजदीक में नजदीक गुजरात है। जो नजदीक होता है ना,
उसको कहा जाता है क्षण पंथ पर है, बुलाओ और पहुंच गए, जी हाजुर हजूर हो गए। तो ऐसे एवर रेडी है ना गुजरात, कभी भी बुलाए आ जाओ तो आ जाएंगे, ऐसे हैं, परिवार को नहीं देखेंगे, क्या करेंगे, आ जाएंगे, एवर रेडी हैं। अच्छा है गुजरात साकार ब्रह्मा के प्रेरणा से स्थापन हुआ है। गुजरात ने गुजरात को निमंत्रण नहीं दिया, ब्रह्मा बाप ने गुजरात को खोला है, बाबा ने खुद खोला था अपने साकार में, अपने समय में। तो आई बिलीव अव्यक्त होने के बाद खुला था, लेकिन बाप दादा से ही गुजरात का शुरुआत हुई थी। तो गुजरात के ऊपर विशेष ब्रह्मा बाप की नजर पड़ी हुई है और गुजरात ने पुरुषार्थ भी किया है। सेंटर अच्छे खुले हैं। कितने सेंटर हैं? 300 सेवा केंद्र, उप सेवा केंद्र हैं और 3000 गीता पाठशालाएं हैं। अभी तो बहुत मल्टीप्लाई हो गए हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा सेंटर किस जोन के हैं? मुंबई महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र वाले आए हैं? आज नहीं आए हैं। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है गुजरात, सेवा तो अच्छी कर रहे हैं, गुजरात का विस्तार तो अच्छा है। अभी क्या करना है? विस्तार तो है, विस्तार तो अच्छा किया है। अभी गुजरात वाले नंबर 1 वारिस तैयार करें। कम से कम जो बड़े सेवा केंद्र हैं, जो पुराने वारिस हैं वह तो है ही, लेकिन नया कोई वारिस निकालो। चलो एक एक तो निकालो, क्योंकि माला में मड़के वही बनेंगे जो वारिस क्वालिटी होंगे। तो माला तो तैयार करना है ना। 16,108 की माला बनी हुई है। अगर बाप दादा बोले 108 की माला बनाओ तो बना सकते हो, बन सकती है। दादियां बतावे 108 की माला बन सकती है। दादी जी ने कहा बन सकती है, तैयार है। 108 की माला तैयार हो गई है। हाँ बाबा तैयार है। अच्छा लिखकर दिखाना। तैयार है तो बहुत अच्छा, मुबारक है। अच्छा, 16,000 की आधे तक बनी है। आधे तो क्या, उनसे भी ज्यादा बनी है। अच्छा है ना। देखो गुप्त रूप में बनी है और आपकी दादी ने देख ली है। अच्छा है। अभी आपसे सभी पूछेंगे कि मेरा माला में नाम है। अच्छा है। ऐसी शुभ भावना, शुभ उम्मीदें तैयार ही कर लेती हैं। अभी सभी ने सुना ना, अपने को चेक करना, मैं उस माला में एवर रेडी हूं। अच्छा, और क्या करना है? कैट ग्रुप। अच्छा है, यह भी आवाज फैलाने का साधन बहुत अच्छा है, क्योंकि जो जिनको पता नहीं है, कैट ग्रुप ये बहुत ही अच्छा, बिना ऑपरेशन किए पूरे हार्ट की सर्जरी करके, और ये सतीश गुप्ता डॉक्टर जो मधुबन में है, उन्होंने इसको बहुत ज्यादा इसका विस्तार में लेकर देश देश विदेशों में पहुंचाई हुई है ये सेवा। तो बाबा बहुत शाबाशी दे रहे हैं इस सेवा से। तो बाबा बोलते हैं क्योंकि ये प्रैक्टिकल सबूत देखते हैं ना, और बिना खर्चे के मेडिटेशन द्वारा ठीक हो जाना तो सबको बहुत अच्छा लगता है। अभी धीरे धीरे इसकी वृद्धि करते जाओ। सुना है, कर रहे हैं, और सफलता भी मिल रही है और भी मिलती रहेगी। बाकी बाप दादा इस कार्य के लिए निमित्त बनने वालों को मुबारक दे रहे हैं। ऑफिशियल गवर्नमेंट तक पहुंच रही है और भी फैलाते रहेंगे तो मेडिटेशन का महत्व बढ़ता जाएगा। बाकी बाप दादा को यह विधि पसंद है। अच्छा, डबल विदेशी। डबल विदेशी तो सदा डबल पुरुषार्थ करते होंगे ना। पुराना संसार और पुराने संस्कार का नामो निशान नहीं रहे। यह है डबल पुरुषार्थ। तो ऐसा डबल पुरुषार्थ चल रहा है, चलता है, कंधा तो हिलाओ। जिसका अटेंशन है इस डबल पुरुषार्थ पर वह हाथ उठाओ। अच्छा, फिर तो प्रत्यक्षता विदेश से होगी। डबल पुरुषार्थ करने वालों की विजय प्रत्यक्ष हो जाएगी। बाप दादा को खुशी है कि डबल फॉरनर्स सेवा और पुरुषार्थ दोनों तरफ अटेंशन दे आगे बढ़ रहे हैं, इसकी मुबारक है। लेकिन आगे इस अटेंशन में और भी तीव्रता लाओ। जिस भी सेंटर पर जाएं वहां ऐसा अनुभव हो
जैसे मधुबन का वायुमंडल। तो देखिए, हम अब जहां भी सब बैठे सुन रहे हैं, बेशक अपने घरों में, सेंटर में, तो ऐसा महसूस करें हम मधुबन में बैठे हैं, मधुबन के श्रृंगार हैं। 18 जनवरी तक मधुबनी नशा रहे। तो अब हर एक स्थान ऐसे वायुमंडल का अनुभव करावे, जैसे मधुबन में कोई भी आता है प्रभावित होकर ही जाता है। किसी भी बात में ऐसे कोई भी आत्मा आवे, किसी ना किसी बात में ऐसे प्रभावित होके जाए, जो बार बार आता ही रहे, आगे बढ़ता रहे। बाकी अटेंशन है, पुरुषार्थ भी है, लक्ष्य भी है। अब प्रैक्टिकल ऐसा प्रभावित हो जो कोई भी आने के बिना, बनने के बिना रह नहीं सके। अच्छा है, बाबा ने ब्लेसिंग दे दी हम लोग को। हर टर्न में विदेशी आते हैं, इसमें भी मधुबन अच्छा सुंदर लगता है। बाबा कहते हैं रिमझिम बहुत सुंदर मधुबन लगता है जब विदेशी आते हैं। इंटरनेशनल हो जाता है ना। विजय विजयी हैं और विजय का तिलक सदा अपने मस्तक पर प्रत्यक्ष दिखाई दे। यह और थोड़ा विजय का तिलक स्पष्ट करो। जो भी देखे विजय का चमकता हुआ तिलक दिखाई दे। कितने बार विजयी बने हैं, अनेक बार बने हैं, अभी भी बने हैं, फिर भी बनते रहेंगे। तो दोनों बातों में विजयी भव का वरदान चलन और चेहरे से दिखाई दे। निश्चय और नशा तो है ही, हम नहीं विजयी बनेंगे तो कौन बनेगा। यह नशा है ना, निश्चय भी है, नशा भी है। अभी एक दो के सहयोगी बन विजय का झंडा विश्व के आगे लहराओ। क्योंकि डबल विदेशियों के संस्कार हैं, जो करना है वह पूरा करना है, अधूरा नहीं। तो इसमें भी संपन्न बनना ही है। ठीक है, पक्का है ना, कच्चा तो नहीं है ना। अच्छा, आजकल विश्व में दो बात विशेष चलती हैं, एक एक्सरसाइज और दूसरा भोजन के ऊपर अटेंशन। तो आप भी यह दोनों बातें करते हो। आपकी एक्सरसाइज कौन सी है। शारीरिक एक्सरसाइज तो सब करते हैं, लेकिन मन की एक्सरसाइज अभी अभी ब्राह्मण, ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। यह मनसा ड्रिल का अभ्यास सदा करते रहो। और शुद्ध भोजन मन का शुद्ध संकल्प। अगर व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प चलता है, तो यह मन का अशुद्ध भोजन है। बाबा इतनी मीठी समझावनी दे रहे हैं। तो मन में सदा शुद्ध संकल्प रहे। दोनों करना आता है ना। जितना समय चाहो उतना समय शुद्ध संकल्प स्वरूप बन जाओ। तथास्तु। बाबा से वरदान लेंगे। चारों ओर के परमात्म प्यार के अधिकारी विशेष आत्माओं को सदा एक दो के सहयोगी बनने वाले बाप के स्नेही और सहयोगी आत्माओं को सदा विजयी हैं और विजय का झंडा विश्व में फैलाना है। इस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने वाले विजयी बच्चों को सदा इस पुराने संसार और संस्कार के आकर्षण से परे रहने वाले बाप समान बच्चों को दिलाराम बाप का दिल से याद प्यार और नमस्ते। और हम भी दिलाराम की दिलरुबा बच्चों की तरफ से अपने मीठे मीठे प्यारे प्राण प्यारे बाबा बाप दादा को दिल की शुक्रानों के साथ याद प्यार नमस्ते नमस्ते। दादियों से, दादी जी से अच्छी खुशखबरी सुनाई। मोहिनी बहन से अच्छा है, मुक्त होकर आ गई, सहज हो गया ना। न्यूयॉर्क वाली दादी जी, दीदी जी से बाबा बात कर रहे हैं। सब ब्राह्मणों की दुआएं भी थी, सूली से कांटा करके आ गई। बाप दादा खुश हैं। आपकी मनसा शक्ति का प्रमाण अच्छा है। दादी जी से बहुत अच्छा पाठ बजा रही हो। आपको देखकर सभी को फरिश्ता लाइफ याद आती है, न्यारा और प्यारा। गुजरात की मुख्य 13 बहनों से अच्छे अच्छे महावीर हैं। महावीरों का काम है विजयी बनाना। तो सभी अच्छी सेवा कर रहे हैं
और आगे भी सेवा होती रहेगी। बाप दादा बच्चों के उमंग उत्साह को देख खुश होते हैं। अच्छा गुजरात में फैला रहे हो और भी आगे फैलाते रहेंगे। बाप दादा को सभी बच्चे आशाओं के दीपक लग रहे हैं। अच्छा है, संगठन भी अच्छा है, एक एक की विशेषता है। अच्छा, खुश खुशी बांटने वाले। सरला दीदी पूछ रही हैं, दादी ने माला में किसको रखा है? आप क्या समझती हो? हम तो होंगे ही ना, ऐसे समझते हो? थोड़ा बहुत एक दो को सहयोग दे और जो कुछ भी रहा हुआ है वह खत्म हो जाएगा। सब बाप समान बनने वाले ही हैं। सब बाप समान बनने वाले ही हैं। शुक्रिया बाबा। नवीनता क्या करें? सुनाया था ना, एक एक सेंटर कम से कम एक वारिस तो तैयार करे। तो इस वर्ष यह वह लेकर आना, 21 वारिस तो लेकर आना। यह शुरू करो। नंबर पहला नंबर आओ। सभी हाँ कर रहे हैं। वारिस की क्वालिफिकेशंस जानते हो ना? यह सब बाबा के ही बनाएंगे ना, अपना तो बनाएंगे नहीं। अच्छा, शुक्रिया बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति। थैंक यू अंशु सिस्टर। मुरली बड़ी थी, फिर भी टाइम पे आपने खत्म किया, शुक्रिया आपका। अभी 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं हम सारे, उसके बाद डिस्कस करेंगे। और वारिस क्वालिटी, इसके ऊपर थोड़ा मनन भी करेंगे साथ साथ। ओम शांति। ओम शांति। पॉइंट शेयर कर सकते हैं हम अपने। ओम शांति दीदी। बोलिए संपन्ना सिस्टर। आज जैसे बाबा ने बताया ना कि बच्चे आपका लक्ष्य क्या है, बाप समान बनने का है ना, तो बाबा ने यहाँ पर बाप दादा के कुछ संस्कार की बात की है कि जिनको यूज करते हुए आप दूसरी आत्माओं को सहयोग दे सकते हो, साथी बन सकते हो, उन्हें स्नेह दे सकते हो। तो उसमें से कुछ कुछ बातें जो बाबा की हैं संस्कार की, वो मैंने नोट की है। जैसे एक बाबा ने कहा कि बाप सदा हर आत्मा के प्रति उदार चित्त रहते हैं। तो ये उदारता का गुण जिसके अंदर हर आत्मा के प्रति स्नेह, सम्मान और सहयोग देते रहते हैं बाबा। तो पहली क्वालिटी तो बाबा की ये है जो हमें अपने अंदर धारण करनी है। दूसरी बाबा ने कहा कि हर बच्चे जो है लवली तो है लेकिन लवली नहीं बने हैं। तो दूसरी बात इसमें बाबा ने बताई कि जैसे बाबा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ वृत्ति रखते हैं, शुभ भावना रखते हैं, शुभ कामना रखते हैं, क्योंकि बाबा को पता है कि कैसी भी आत्मा है लेकिन श्रेष्ठ वृत्ति से, श्रेष्ठ दृष्टि से जो है कमजोर भी महावीर बन जाएगा। तो हमें भी सदा वैसी ही श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ वृत्ति सब आत्माओं के प्रति रखनी है। तीसरी बात जैसे बाबा कहते हैं ना कि शिक्षा नहीं दो, स्नेह भरा सहयोग दो। जब हम ज्ञान में आए थे तो बाबा ने हमें पहले पहले प्यार दिया, भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव करे। जब कहा तब बाबा ने साथी बनकर साथ निभाया। तो इस तरह से बाबा से प्यार बढ़ता गया और शिक्षा फिर बाबा की स्वतः ही हम लोगों ने धारण करनी शुरू कर दी।
तो बाबा कहते हैं कि शिक्षा नहीं दो, स्नेह भरा सहयोग दो, और साथ में न्यारा नहीं बनो, किनारा नहीं करो। 69 के जो मुरली है समर्पण की, उसमें बाबा ने कहा है कि न्यारा अगर बनना ना तो आत्मिक स्वरूप से न्यारा बनो, और देह के संबंधियों से न्यारा नहीं होना है। देह के संबंध निभाते हुए स्थिति न्यारी प्यारी रहनी है। तो यहाँ पर भी हमें किसी से किनारा नहीं करना कि ये ऐसा है, ये वैसा है। लेकिन जैसे बाबा ने सबको देखा ना, ये मीठा है, ये सिक्की लदा है, ये खोटों में कोई आत्मा है, ये विशेष आत्मा है, ये विजय बनने वाली आत्मा है, ऐसी दृष्टि रखेंगे तो हम किसी भी आत्मा की कमजोरी को ना देखते हुए, उसमें कुछ नवीनता भरते हुए उसके अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। और लास्ट बात ये कि बाबा ने मास्टर सर्वशक्तिवान हमें कहा कि बच्चे आप कमजोर नहीं हो, शक्ति की लेन देन करना। जैसे बाबा भी हमें कहता ना, अंतिम श्वास तक बच्चे मैं तुम्हारे अंदर शक्ति भरता हूँ, माया से तुम बेहोश हो जाते हो, अंतिम सांस तक मैं तुम्हें उठाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम ही सांस की नली निकाल दो तो मैं क्या करूं। तो बाबा भी की तरह हमें भी जब तक हमसे हो सकता है, हमें हर आत्मा के अंदर शक्ति का लेन देन करते रहना है। ओम शांति। ओम शांति दीदी, आवाज आ रही है? ओम शांति आ रही है। बाबा ने आज की मुरली में बताया है कि जैसे भले ही लास्ट नंबर वाला ही क्यों ना हो बाबा का कोई बच्चा, बाबा उस बच्चे के लिए एक ही पढ़ाई रखते हैं, एक ही पालना करते हैं और एक ही वरदान देते हैं। बाबा ये कहते हैं कि मेरे सारे बच्चे लाडले हैं, सिखलदे हैं और मीठे हैं। तो लास्ट नंबर वाले बच्चे के लिए भी बाबा ऐसे सोचते हैं और फाइनली वो बच्चा महावीर बन जाता है। तो ऐसे ही हमको भी बाबा से यही सीख लेनी है, और चाहे कोई कितना भी गिरा हुआ क्यों ना हो बाबा का बच्चा, उसको हेय दृष्टि से ना देखते हुए उसे भी उठाने का। आपकी आवाज कट हो रही है कल्पना सिस्टर। हो गया दीदी मेरा, अब आ रही है आवाज? दोबारा बोलूं? हाँ हाँ जी। हाँ ठीक है। जैसे कि आज की मुरली में बताया है, अब ठीक आ रही है दीदी आवाज? हाँ ठीक है, बस आखिरी वाला था वो थोड़ा सा, बाकी तो अच्छा, तो मतलब बाबा ने यही कहा, बाबा की इस उससे हमें सीख मिल रही है कि चाहे कोई कितना भी गिरा हुआ बच्चा क्यों ना हो, उसके लिए हमको मन में प्रेम रखना है, उदारता रखनी है और उसे उठाने का प्रयास करना है। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा अभी ढीले प्रसाद का समय गया, चलने का गया, अभी उड़ने का समय है, तो डबल लाइट बनकर उड़ो। जो भी बनना चाहो बन सकते हो, उलाहना नहीं देना। बाबा ने हमको पीछे बुलाया, अभी तो डबल लाइट बन के उड़ सकते हो। ओम शांति। और दूसरा बाबा ने मन की एक्सरसाइज बताई, अभी ब्राह्मण ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, या मन सा दिल अभ्यास सदा करते रहो। ओम शांति। डबल पुरुषार्थ कौन सा कहा बाबा ने आज? किसी को याद रहा कि डबल पुरुषार्थ बाबा ने कहा बोला, और किस बात के लिए बाबा ने डबल पुरुषार्थ कहा? ओम शांति दीदी, डबल पुरुषार्थ बाबा ने कहा ना, पुराने संसार और पुराने संस्कार का नामो निशान नहीं रहे, वो हमें डबल पुरुषार्थ करना है। क्योंकि अभी हम अटेंशन रखेंगे तो ये पुराने संस्कार, जो पुराने संस्कार हम कहते वो हमारे संस्कार नहीं है, पुराने संस्कार हमारे अनादि और आदि संस्कार है। लेकिन जो मध्य के रहे हुए हैं वो संस्कार जो अब तक निकले नहीं है, तो वो है पुराने संस्कार, जिसे हम मान लेते कि ये हमारे संस्कार है। तो ये पुराना संसार और पुराने संस्कार का नामो निशान नहीं रहे, ये है डबल पुरुषार्थ। तो बाबा ने कहा कि ऐसा डबल पुरुषार्थ करना है कि जिससे ये निकल जाए। ओम शांति। शांति। और वारिस क्वालिटी की निशानियां क्या बोलते हैं आप इस बारे? क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम बाबा का वारिस बच्चा बने,
चाहना ठीक है, लेकिन पता भी तो होना चाहिए ना कि वारिस माना क्या, क्योंकि बाबा ने आज कहा है मुरली में ना, माला के लिए भी कहा और गुजरात की बड़ी बहनों के साथ बात करते हुए भी कहा, एक सेंटर पर एक वारिस निकालो, माना बहुत बड़ी बात है वारिस क्वालिटी, माना कैसे, क्या समझते हैं, हमने कहाँ तक समझा है वारिस क्वालिटी की निशानियां, या वारिस क्वालिटी माना क्या, बोल सकते हैं हम लोग, फिर सबको पता भी लग जाएगा। अभिजीत भाई जी तो बोलिए। वारिस क्वालिटी माना, मैंने जहाँ तक मुझे तो समझ में आ गया कि जैसे होते हैं ना बाबा, बाबा बोलते हैं कि उनको कई ऐसे बच्चे होते हैं कि जो तन मन धन सब कुछ बाबा के तरफ लगा देते हैं, और सब कुछ एक धक से बाबा के बन जाना, उसमें जरा भी संशय बुद्धि न लाना, है ना। इस प्रकार से उसके अंदर जो बाबा के प्रति जो प्यार तो सबका होता ही है, लेकिन बाबा बोलते हैं ना, कोई भी ऐसा भाव नहीं कि जो बाबा ने कहा दिल से स्वीकार किया। तो इस प्रकार फिर भी कोई बता सकते हैं और भी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी, आवाज आ रही है? बोलिए बोलिए। हाँ जी भाई जी, अगर देखा जाए, जहां तक मेरा चिंतन चला है कि अगर देखा जाए लौकिक में भी, तो वारिस का मतलब क्या होता है कि जो अपने माता पिता के जो प्रॉपर्टी के हकदार होते हैं, तो वो वारिस है, और वो प्रॉपर्टी भी उस बच्चे को माँ बाप देते हैं कि जो उस चीज के लायक होता है। तो माना कि इससे अब इसको अगर हम अलौकिक तरीके से देखते हैं, तो बाबा के जो वारिस क्वालिटी के जो बच्चे हैं, माना कि बाबा का जो वर्षा है, वर्षा क्या है बाबा का, कि उनका जो भी खजाना है ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, तो इस चीजों से वो भरपूर है वो बच्चा, वो बाबा का जो वारिस क्वालिटी का बच्चा है। और साथ में बाबा की जो उनसे उम्मीदें हैं कि वो बाबा जो चाहते हैं कि जो विश्व के कल्याण, जो बाबा ने जिम्मेवारी दी है बच्चों को, वारिस क्वालिटी, वो बच्चा वारिस ही वो बच्चा इस चीज को पूरी तरह से फॉलो कर सकता है, और वही आज्ञाकारी और फरमानबरदार वो बच्चा होता है। तो इस चीज में जहां तक ये मेरा चिंतन चला है। हम शांति। अनु सिस्टर बोलिए, आप अपने हैंड रेज किया। शांति दीदी, काफी हद तक अभिजीत भाई जी ने और शलील बहन ने बताया। हमारा भी चिंतन यही चल रहा था कि लौकिक जीवन में हमारी प्राप्तियां अपने माँ बाप से, लौकिक माँ बाप से, उसी बच्चे को वारिस पहले कंसिडर किया जाता है, एटलीस्ट जिसमें बहुत स्नेह होगा। स्नेह उसी में होगा जो उनका फरमाबरदार होगा, उनकी आज्ञा कारण चलेगा। और ज्ञान की तरफ से हम समझते हैं बाबा हमारा पिता है और हम उनकी संतान है। उनकी श्रीमत के आज्ञाकारी अगर अपन चले, धारणा में लाए, दिन में और गहराई में योग में चले, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों पिलर्स जो है हमारे, तो सहज ही हम बाबा के बारे से ओम शांति। जो बाबा ने कहा ना आज मुरली में भी, लवली तो सभी है बट लवली, और जो लवलीन की निशानियां है ना, शायद हम समझते वो वारिस बच्चों की निशानियां होगी ही होगी। जो फरमान के लिए बोला बाबा ने, देहबान से कुर्बान हो जाते हैं, फिर योगी भव पवित्र भव का पहला फरमान। जनरली बाबा इस शब्द को, योगी भव पवित्र भव को वरदान कहता है, बट बाबा ने आज मुरली में उसको फरमान कहा है ना। और योगी माना कैसा योगी होना चाहिए, वो बताइए, कैसा योगी होना चाहिए? अगर वो वारिस क्वालिटी का है तो वो कैसा योगी होना चाहिए, और उसकी पवित्रता कैसे होनी चाहिए?
ओम शांति। योगी के बारे में बाबा बोलते हैं कि योगी सिर्फ कुछ घंटों के लिए नहीं होता। अगर हम देखेंगे संसार में तो गेरुए कपड़े पहनते हैं, लेकिन वो कुछ समय के लिए नहीं पहनते, वो उनका निरंतर रहता है। तो योगी माना योग लगाने वाला नहीं रहे, लेकिन निरंतर योगी रहे। और जो बाबा जो डिस्कशन चल रहा था उसमें थोड़ा ऐड करेंगे कि वारिस इनको भी बोल सकते हैं, ये जो निर्विघ्न रहे, बाबा की जो भी श्रीमत है उसके अनुरूप अपना जीवन को ढाले, तो उसको भी हम वारिस क्वालिटी कह सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू। शक्ति। हाँ बोलिए पद्मावती। ओम शांति। जैसे वारिस क्वालिटी, जहाँ तक जैसे बाबा मुरलियों में बताते हैं कि वो आत्मा, जैसे बाबा कहते हैं ना वारिस क्वालिटी, अर्थात वो चारों सब्जेक्ट्स में उसका फुल अटेंशन होगा। और फिर वो आत्मा में ये ऐसी भी क्वालिटी से होगा, जैसे बाबा जैसे कहते हर एक को सहयोग देने वाली आत्मा होगा, हर एक से जैसा स्नेह से चलने वाली आत्मा होगी, और हर एक को आगे बढ़ाने वाली, मतलब बहुत सारी अपने सेवा, ऐसा बेहद की सेवा, और सबके प्रति जैसे बाबा कहते विश्व भर की कल्याण, हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना होगी। तो माना चारों सब्जेक्ट्स पर अटेंशन, जैसे अभी लौकिक में भी वारिस उसको बनाया जाता है जो लायक होता है, जो बड़े होते हैं। बड़े माना हर चीज को वो संभाल लेता है, और हर एक के प्रति उसकी सब इक्वल भावना होती है, ताकि वो औरों को भी, दूसरों को भी वो आगे ले जा सके, ऐसों को वारिस बनाए। उसी तरह यहाँ ज्ञान में भी जो सबके प्रति इक्वल भावना होगी सबके प्रति, और सबको आगे बढ़ाने की उनकी क्वालिटी चाहिए। चारों सब्जेक्ट में उनका अटेंशन रहेगा। ओम शांति। अटेंशन रहेगा भी और दूसरों का भी दिलाएंगे, है ना। खुद भी अटेंशन में रहेंगे और दूसरों का भी अटेंशन खिंचवाने की कोशिश करेंगे। अगर हम रमणीकता से कहे तो वारिस का जो वाह के गीत गाते हैं, खुद के भाग्य के भी और बाबा के भी, परिवार के भी, ड्रामा के भी, और जो किसी से रेस नहीं करते हैं, बस अपने आप से रेस करते रहते हैं, शायद वो भी वारिस कहलाते हैं, है ना। और दीदी एक मुरली में आया था ना कि वारिस वो आत्माएं होती है जो बाप को वारिस बनाती हैं, यानी कि जैसे कि जो अपना सब कुछ बाप को दे देती है, वो ही बाप के संपूर्ण वर्षे की अधिकारी बनती है, यानी कि वारिस जो संपूर्ण समर्पण होगी ना, वही परमात्मा वर्षे की अधिकारी होगी। ओम शांति। जो कहा ना आज बाबा ने, कुर्बान, कुर्बान माना क्या, खत्म ना। कुर्बान माना ऐसे होता है कि हाथ काट के दे दिया या पैर काट के दे दिया, नहीं। कुर्बान माना सीधा गले पे वार होता है, आर पार, और वो भी झटकू, तुरंत। जैसे अभिजीत भाई जी ने कहा कि सोचेंगे नहीं, वो एकदम निश्चय बुद्धि होकर, है ना। तो बहुत सारी बातें हैं। सार में ये कि चारों सब्जेक्ट पर अटेंशन खुद का रहेगा, दूसरों का भी दिलाने की कोशिश करेंगे, और योगी भव और पवित्र भव का साकार स्वरूप होंगे। जैसे पुरुषोत्तम भाई जी ने कहा कि निरंतर योगी, माना जीवन ही उनका सहज योगी होगा, देखकर ही लगेगा कि ये योगी आत्मा है। और पवित्रता, पवित्रता की जो गहराइयां बाबा ने बताई है, संपूर्ण पवित्रता, वो उनमें धारण होगी, दिखाई देगी। चाल चलन, संबंध, संपर्क, चेहरे से, वाइब्रेशन से, वृत्ति से, है ना। योग के भी, और उनके योगी कब बनते हैं हम पूरे योगी, जब संपूर्ण पवित्रता को धारण करते हैं, तब हम योगी जीवन जी सकते हैं। हाँ कल्पना बहन बोलिए। दीदी मेरा एक सवाल है कि जब मैं आप सब लोगों की आवाज सुनती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे म्यूजिक सा चल रहा है, बहुत मिठास है। जितने भी बीके भाई बहन है उनकी आवाज में, तो क्या ये मिठास पहले भी थी या बाबा के ज्ञान में आने के बाद और बीके बनने के बाद आई है?
बीके बनने के बाद ही आई हूँ। अभिजीत भाई जी बोलिए आप। नहीं, आपको क्या 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 आपको भी कल्पना बहन जी, आपके भी आवाज में मिठासी है आपको, क्योंकि ऐसा नहीं कि सभी के आवाज में है। कभी कभी हमें अपने आवाज की मिठास समझ में नहीं आती है, लेकिन जो भी बाबा के बच्चे बनते हैं ना, तो बाबा के बनने के बाद बाबा न न केवल आत्मा को भी शुद्ध बनाते, बल्कि शरीर को भी धीरे धीरे बाबा बोलते हैं ना, अंग अंग पूरा शीतल भी हो जाता है और हमारे कर्मेंद्रिय भी कमल फूल समान बन जाते हैं। ओम शांति। दीदी मैं भी एक इसी में ही, जैसे कल्पना सिस्टर ने अपना क्वेश्चन अपना रखा है, तो देखा जाए कि बाबा का हम ज्ञान जब डिस्कस करते हैं तो बाबा का ज्ञान है ही मीठा, तो उनके एक एक शब्द में इतनी मधुरता, इतनी मिठास है कि जो भी उसको बोलने वाला बोलता है तो ऑब्वियस है कि उसके मुख से वही जो है ना फूल ही झड़ते हैं, उसके मुख से जो है मिठास ही बाहर आती है। तो ये ज्ञान कोई भी जो भी बोलेगा बाबा का ज्ञान, उसके मुख से ये फूल ही झड़ेंगे। ओम शांति। कल्पना सिस्टर मिल गया आपका आंसर आपको? जी दीदी मुझे मिल गया, आंसर मिल गया। ठीक है, तो कल आपको, आज हमारा बपर डे नहीं हुआ, तो इसका कारण है कि कल संदीप भाई जी ज्ञान सरोवर से खास एक यज्ञ की दुर्लभ कहानी, क्योंकि जब भी हम ज्ञान सरोवर जाते हैं ना, तो ऐसे कुमारों के ग्रुप के वो एक एक कुमारों को लेकर बहुत अच्छी अच्छी कहानियां, पीयू की कहानी, वो सब कुछ सुनाते हैं हमें। तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया था कि इस ग्रुप में आकर भी सुनाओ। तो वैसे तो ज्यादा झूम में आते नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आता हूँ। तो उनको बहुत अच्छी हिस्ट्री, उनको बहुत, क्योंकि वो समर्पित भाई है ज्ञान सरोवर में। तो कल उनका थोड़ा सा एक आधा पौन घंटा का एक क्लास रखा हुआ है। तो बाकी सबको तो पता ही है कि कल से 16, 17, 18, वैसे तो बट्टी तो इस आप सब कर ही रहे, परंतु कल ग्लोबल लेवल पर माउंट आबू से उसकी रूपरेखा तो मधुबन से आई है, लेकिन हर एक सेंटर के अलग अलग, हर एक सेंटर में अपने अपनी बनाई है। तो मैं सबसे पहले प्रेफरेंस दूंगा कि जो भी अपने सेंटर में जो कुछ बनाया होगा उसी के अनुसार ही जाए तो अच्छा है, क्योंकि अगर नहीं बनाए हैं तो ग्लोबल में जैसे मधुबन से भी आया हुआ है कि अमृत वेले से लेकर शाम में सोने तक क्या क्या करना है। तो शायद ग्रुप ने किसी ने नहीं भेजी होगी, तो मैं भेजता हूँ। लेकिन आप जितना समय मिले थोड़ा सा सहयोग भी देना है, और साथ साथ अगर आप थोड़ा सा निमित्त आत्मा हो सेंटरों पे, तो 18 जनवरी की कुछ तैयारी भी होती है हर एक जगह पर, कुछ ना कुछ बाबा के रूम को सजाना। फिर आप सबको पता ही है कि कुछ ऐसे ऐसी कुछ सेवाएं, तो आप अवश्य उसको सहयोग देना, क्योंकि काफी नए भाई बहने 18 जनवरी को भी आते हैं और पुराने भी आते हैं। मैंने देखा सेंटर पे कि पुराने जिन्होंने बाबा का हाथ छोड़ दिया ना, वो भी बहुत लोग आते हैं, क्योंकि उनका बाबा ब्रह्मा बाबा से बहुत प्यार होता है, उनको दिल होती है कि चलो उनको मिलके ते आते हैं। इसलिए इस 2-3 दिनों में खास यह भी योग करना कि जो भाई बहने चलकर इस ज्ञान को छोड़कर गए ना, उनका आह्वान कर, और बहुत प्यार से आह्वान करना कि ये भी बाबा ब्रह्मा बाबा आपको, जैसे बाबा बोलते थे ना कि कई बच्चा ऐसे है कि वो बाबा का ज्ञान कथनती सुनंती भागंती, फिर बाबा के बनंती। तो इस प्रकार वो जो गए हैं तो उनको भी आह्वान करना। तो बहुत अच्छा इस इंट्रो के आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा कि ये आत्मा तो कभी आई नहीं साल भर में, लेकिन 18 जनवरी का अवश्य आ गई। तो ये बाबा की मदद भी हमको मिलती जाएगी। ब्रदर, हमारा जो क्लास है वो 8:30 को स्टार्ट होगा भाई जी का, कि 9 o'clock? नहीं, 8:30 को ही रखा इसलिए क्योंकि 9:30 तक उनको, क्योंकि
हो जाएगा, या तो 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इसका यूट्यूब में लिंक है, अगर आपका टाइम मैच नहीं हो रहा है ना तो कोई बात नहीं। अच्छा भाई, what is the meaning of buffer day? Please tell. हाँ जी, बफर डे माना वीक में एक दिन हम ऐसा होता है कि जिस दिन हम थोड़ा सा जैसे रेगुलर हमारा जो रूटीन है ना, रोज एक मुरली पढ़ना फिर चिंतन करना, उसके हट से हम कोई तो एक अलग सा अभ्यास करते हैं, या तो ग्रुप में कोई डिस्कशन करते हैं, या तो किसी मास में एक बार हम बड़े जो भी व्यक्ति है ना, समझ लो महारथी, उनको हम बुलाते हैं कि ताकि उनके क्लासेस अभी, और बाकी एक्टिविटी समझ लो किसी न किसी, समझ लो कुछ कभी कुछ योग की एक्टिविटी करते हैं, कभी हम अलग अलग ग्रुप में करते हैं। और इसका मूल कारण ये था पहले कि वीक में से कोई अगर मुरली हमारे मिस हो गई तो उस दिन मुरली पढ़ना होता है ना, कभी कभी सेवा बहुत होती है 1-2 दिन, तो हमें अव्यक्त मुरली पढ़ने का समय ही नहीं मिलता, तो बफर डे में उसको कवर करने का हम लक्ष्य रखते थे। जो पहले, क्योंकि पहले टाइम पे जो बफर डे रखा था उसका उद्देश्य ये था पहले कि इस वीक में अपनी ऐसा मतलब मंगलवार और के दिन मुरली पढ़ी नहीं, तो उस मुरली सैटरडे को पढ़ना, ठीक है ना। ओके बाय। शांति। तो चलो हम लास्ट में 2 मिनट योग करते हैं। जैसे साकार मुरली में बाबा ने कहा ना कि आनंद स्वरूप बनना है, सच्चित आनंद स्वरूप, तो हमें इस आनंद स्वरूप का अनुभव करना है और सम्मान लेना कि मैं इस आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, 2 भ्रुकुटी के बीच। स्वयं बाबा भी आनंद का सागर है और मैं भी बाप समान आनंद स्वरूप आत्मा बन गई हूँ। पाना था सो पा लिया, और देखना स्वयं को फिर से, और चले जाना सतयुग में देवता स्वरूप में, और अपने महल देखेंगे आज कि कितने बड़े बड़े महल है मेरे, कितने आलीशान हैं। देखो अपने महल को, हीरे जवाहरों से सजे सजाए महल, कितनी रोशनी है। देखते ही रहना बस, इसकी सब चीजें फर्स्ट क्लास है। एक एक चीज को देखो, यहाँ का मनुष्य देखो, वो भी देवता समान, या यहाँ के जानवर देखो कितने फर्स्ट क्लास, पशु पक्षी वस्तुएं, और ऐसी दुनिया की मालिक मैं बनने जा रही हूँ। कितना नशा है मुझे। स्वयं को, भाग्य को देख अपने बहुत बहुत हर्षित हो जाओ कि ऐसा मैं बनने जा रहा हूँ, देवता समान। और इसी तरह बाबा को थैंक्स बोलना। थैंक्स। ओम शांति। सभी को गुड नाइट।